साल 2024 में बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट रहे हैं। आखिर चुनावी साल है, कोई मजाक थोड़ी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 2 लिस्टें जारी कर दी हैं। पहली लिस्ट में 195 नाम थे और दूसरी लिस्ट में 72 नाम शामिल हैं, यानी कि कुल 267 उम्मीदवारों के नाम अब तक जारी कर दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो 2 दिन पुरानी खबर है। लेकिन ठहरिए, खास बात तो है, क्योंकि इस बार भाजपा ने 267 उम्मीदवारों की लिस्ट को आप अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि इसमें से 63 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। यानी भाजपा ने अपने 63 निवर्तमान सांसदों पर, जो कि इस वक्त लोकसभा में मौजूद हैं, उन 63 सांसदों पर भरोसा नहीं जताया है। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी की थी, जिसमें 195 नाम शामिल थे, लेकिन इसमें से 33 वर्तमान सांसदों के नाम हटा दिए गए हैं और उनकी जगह पर नए कैंडिडेट के नाम डाले गए हैं। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट 13 मार्च को जारी हुई थी, यानी कि पहली लिस्ट के 11 दिन बाद, जिसमें 72 कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे, लेकिन इसमें से 30 वर्तमान सांसदों के नाम शामिल नहीं है। ये संख्या कुल मिलाकर 21% होती है, यानी कि अभी तक जारी नामों में से 21% सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से टिकट नहीं दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में इन 63 सांसदों का काम संतोषजनक नहीं पाया गया था, जिसकी वजह से उनके क्षेत्र की जनता में नाराजगी थी। इसीलिए सत्ता विरोधी लहर की आशंका को समाप्त करने के लिए भाजपा ने इतनी बड़ी संख्या में अपने सांसदों का टिकट काट दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 303 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने 370 सीटें जीतने का विशाल लक्ष्य सामने रखा है। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। तो सुना आपने पीएम मोदी का यह बयान। वो 5 फरवरी, इसी साल की 5 फरवरी को संसद में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने भाजपा के लिए 370 सीटें और अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, जो कि वास्तव में बहुत बड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा ने भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पत्ता साफ कर दिया है, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, रमेश विधुड़ी और रमेश वर्मा जैसे 6 सांसदों का टिकट काट दिया। सिर्फ मनोज तिवारी ही ऐसे भाग्यशाली सांसद हैं जिन्हें दिल्ली से दोबारा टिकट मिला है। उसी तरह कर्नाटक के लिए अभी तक घोषित 20 उम्मीदवारों में से 11 सांसदों का टिकट काट दिया गया है, जिसमें से मैसूर के 2 बार के सांसद प्रताप सिम्हा भी शामिल हैं। कर्नाटक में सिर्फ 8 सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में गोपाल शेट्टी और मनोज कोटक जैसे 5 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। गुजरात के लिए अभी तक जारी हुई सूची में से 7 सांसदों में से 4 के टिकट काट दिए गए हैं। हरियाणा से घोषित 6 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 को दोहराया गया है, 2 का टिकट काट दिया गया है, जबकि 1 सांसद की मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश में अभी तक घोषित 5 सीटों में से 2 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भी टिकट काट दिया गया है। हालांकि भाजपा अभी कई उम्मीदवारों की लिस्ट और जारी करेगी, जिसमें से ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे कई अहम राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में भाजपा गठबंधन करने वाली है, यानी कि इन राज्यों में स्थानीय पार्टियों को भाजपा अपने एनडीए की छत्रछाया के तले लाने वाली है। और इसी वजह से जो सहयोगी नए बनेंगे उसमें सीटों का बंटवारा भी होगा। इसमें भी कई सांसदों की बलि चढ़ सकती है, जिसकी वजह से इन राज्यों से आने वाले कई दिग्गज भाजपा नेता हलकान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना टिकट कटने की आशंका सता रही है। लेकिन भाजपा की इस कवायद से एक बात तो बहुत साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि वो 370 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को लेकर कितनी गंभीर है। और इस नंबर को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी लक्ष्य बाकी छोड़ना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित हर अपडेट हासिल करने के लिए उदय इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत।